आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट अर्थात अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या कैसे करते हैं इसके विषय में देखते हैं। माना वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए तथा वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी दो अशून्य सदिश हैं जिनके बीच का कोण ए ओ बी इक्वल टू थीटा है। ठीक है, तो दो वेक्टर बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा वेक्टर ओ ए है। ठीक है, और यह जो है वेक्टर बी है। ठीक है, ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये हमारा वेक्टर बी हो गया, और इस दोनों वेक्टरों के बीच का कोण जो है थीटा है, तो ये आपका थीटा हो गया। ठीक है, करती क्या है ये देखिए, हम बी से पहले वेक्टर ओ ए पे लंब डाल देते हैं। लंब डाल दिए, ठीक है, ये लंब डाल दिया अर्थात ये आपका 90 अंश हो गया। इसको हम एन सपोज कर लेते हैं। इसी प्रकार ए से ओ बी पे हम लंब डाल देते हैं। तो यहाँ से लंब डाला है तो ये आपका आएगा, यहाँ से इस पे लंब डाला तो ए आपका आएगा। इसको हम एम कर लेते हैं। ये देखिए हो गया। क्या किए, दो वेक्टर आपका है, ए वेक्टर ए या वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी जिनके बीच का कोण थीटा है। वेक्टर ए से, बिंदु ए से वेक्टर बी पर हमने लंब डाले, एम बिंदु प्राप्त हुआ, और बिंदु बी से वेक्टर ए पर लंब हमने डाले, एन बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, माना वेक्टर ए, या इसको ऐसे लिखना, और मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए इक्वल टू, इसको हम ए मान लेते हैं, तथा वेक्टर ओ बी मॉड ऑफ इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब ये देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज आपका देख लीजिए दिखाई दे रहा है, ओ एम ए। ठीक, हम ओ एम को आधार मानकर हम इस तरफ से इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात हम वेक्टर ए अर्थात भुजा ए, ठीक, और भुजा ओ एम में त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देते। तो ये देखिए, यदि हम इस त्रिभुज को इधर से देखते हैं तो ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये कहाँ हो गया, तो आधार और काण में क्या संबंध होता है, cos थीटा का। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ लिख लें, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में चला, तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कहाँ होता है, आधार आपका है क्या, ओ एम बाई कहाँ आपका क्या है, ओ ए, ये माड के फार में है, देखिएगा। ठीक है, ये हो गया, ओ ए हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ रख लें तो ये आपका हो गया ओ एम बाई, ये देखिए, ये आपका ओ ए है, ये माड के फार में, तो ये वेक्टर, चलिए इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए, और ये ओ ए यही आपका है क्या, बी। ठीक है, ओ ए, सॉरी, ये आपका वेक्टर ए है, ओ ए के अनुदिश है, तो ये आपका हो गया ए। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा ओ एम इक्वल टू ए cos थीटा। अब ये देखिए क्या आ गया, ए cos थीटा, यह ए cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए, सदिश
ए का सदिश बी के दिशा में प्रक्षेप, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, और सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। ठीक, ये आपका आ गया OM, ठीक है। और आप A डॉट बी जानते हैं, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, या इसी को लिखते हैं तो ये आपका हो गया ए इंटू बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है। ठीक, यहाँ से ये देखिए ए कॉस थीटा इक्वल टू आया हुआ है OM, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ये देखिए अर्थात लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा एक साथ। ठीक, और यहाँ ये देख रहे हैं हम बी को चेंज कर दिए वास्तविक संख्याओं में, यह ए बी जो होता है बी ए के बराबर होता है, अर्थात वास्तविक संख्याएं जो होती हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, अर्थात ए बी इंटू बी ए के बराबर। तो वो काम हमने यहाँ कर लिया, अर्थात ए बी को हमने बी ए कर दिए और ए को कॉस थीटा के साथ ले लिए। और यहाँ से देखिए ए कॉस थीटा जो आया है हमारा सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप है, तो हम ए कॉस थीटा की जगह यह चीज़ यहाँ पे लिखें तो ये लिख सकते हैं इसको, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये आपका हो जाएगा, देख लीजिए लिखें यहाँ से, तो ए कॉस थीटा मीन्स आपका सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। तो लिखें सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, ये हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये आपका हो जाएगा, देखिए अब बी को इधर कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई बी। ठीक, और इक्वल टू आपका हो गया सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, इसको पहले लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप बराबर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई बी। ठीक है, अब इसको हम यदि एक साथ कर लें, इसको एक साथ कर लें, यह आपका बी जो है यही मॉड बी है। हम ऊपर माने थे कि क्या मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए, या और मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू बी, ऊपर आप सपोज कर लिए थे, तो ये आपका बी जो है ये मॉड बी है। ठीक है, तो इसको हम एक साथ यदि लिखें तो लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई बी, बी मीन्स मॉड बी। और यह जो दिखाई दे रहा है किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के मॉड से भाग देते हैं तो वह वेक्टर क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर में बदल जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। तो एक हमारा यहाँ से फार्मूला बन गया कि क्या सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप जो होगा आपका ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई बी, या इसी को लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। इसी प्रकार थोड़ा दूसरे त्रिभुज में चलें सेम, तो चलें इसी प्रकार
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब इस त्रिभुज को ले लें, त्रिभुज ओ एन बी, तो ये आपका हो जाएगा ओ एन बी में अब इसमें भी देख लीजिए, हम ओ एन को आधार मान लेते हैं, तब ये आपका बी एन जो होगा लंब होगा और ओ बी जो होगा आपका कहाँ हो जाएगा, तो आधार और कहाँ, इसमें भी वही कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू आधार मीन्स आपका हो गया ओ एन बाई cos थीटा, आधार बट्टा कहाँ, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर, चलिए अभी हम लिख लेते हैं वेक्टर ओ बी या cos थीटा इक्वल टू ओ एन, और वेक्टर ओ बी जो है यही आपका क्या है, ये देख लीजिए ये मॉड के फॉर्म में, तो ये आपका हो जाएगा बी, वेक्टर बी इसी को माने हैं, तो मॉड बी लेंगे, तो ऐसे चलिए लिख लेते हैं एक बार मॉड बी, या इसी को लिखेंगे तो ओ एन बाई अदिश के फॉर्म में, तो आपका बी हो गया। अब इसको इसके साथ बी को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा अर्थात ओ एन इक्वल टू बी cos थीटा। अब पुनः लिखें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू cos थीटा, या इसी को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ ए मीन्स ए, मॉड ऑफ बी मीन्स बी इंटू cos थीटा, ठीक है। और इस बी को इसको एक साथ लिखा थोड़ा ऐसे ब्रैकेट के साथ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए इक्वल टू आपका होगा ए इंटू बी cos थीटा, ठीक है। ये देखिए बी cos थीटा, और यह जो बी cos थीटा लिखा गया है ये आपका देख लीजिए क्या चीज़ है, यहाँ पे इसी को लिख लेते हैं, अर्थात ये देखिए b का a पे, तो यहाँ लिखेंगे सदिश b का सदिश a की दिशा में प्रक्षेप, या इसी को लिखें तो ये आपका हो जाएगा सदिश b का सदिश a पर प्रक्षेप, तो ये देखिए हमारा आ गया ओ एन इक्वल टू बी cos थीटा, बी cos थीटा जो है आपका सदिश b का सदिश a पर प्रक्षेप, अर्थात ये जो b हमारा वेक्टर b दिखाई दे रहा, इसका जो इमेज बना है वेक्टर a पे आपका ये ओ एन है, ठीक है। तो अब इसी को देखिए जो आपका b cos थीटा आया हुआ है, ये आपका सदिश b का सदिश a पर प्रक्षेप पर, तो इसको लिखेंगे इक्वल टू a इंटू सदिश b का सदिश a पर प्रक्षेप, ठीक है। इसको क्या करें, इसको पहले लिख लें, और ये को देखिए इधर इसको हटाएं तो ये हर में जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अर्थात सदिश b का सदिश a पर प्रक्षेप इक्वल टू, ये देखिए a डॉट बी, तो ये हो गया आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई ए, तो आपका ए हो गया, मॉड ऑफ ए है, तो इसको इसके साथ ले लें तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए बाई ए डॉट वेक्टर बी, और यह जो देख रहे हैं कि किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के माड से यदि हम डिवाइड कर देते तो वह वेक्टर यूनिट वेक्टर में बदल जाता है, तो ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप
तो इस तरह से हमारा एक दूसरा फार्मूला बन गया कि किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे यदि हम प्रक्षेप डालते हैं तो यह डॉट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है।